होगा दशरथ जी के बारे में एक पंक्ति, मैं एक्चुअली पहले ही आपको इस बारे में इसलिए अवगत करा रहा हूं। इसके अलावा एक और चीज मैं यहां पर आपको मेंशन करना चाहूंगा। दशरथ जी जब केकई के मांगे हुए वरदान की पालना के अंदर भगवान श्री राम को जंगल भेजते हैं, उनसे कहते हैं कि आपको वनवास जाना पड़ेगा, उस समय भी भगवान राम के परिवार में राजा है दशरथ और भगवान राम के प्रति उनका स्नेह इतना है कि वो उनके वियोग में अपने प्राण तज देते हैं। लेकिन तुलसीदास जी की रामायण में एक बार भी भगवान राम के पिता दशरथ माता केकई से एक बार भी अपशब्द बोलते हुए दिखाई नहीं पड़ते हैं। देखिए क्या होता है ना, जब अधूरा ज्ञान होता है, एक कहावत है अपने यहां पर, अधजल गगरी छल कत जाए, यानी ज्ञान अगर अधूरा है तो व्यक्ति उस ज्ञान के अभाव में कम ज्ञान के साथ कई अज्ञानता पूर्वक बातें कर जाता है। और जब ऐसा व्यक्ति किसी जिम्मेदार पद पर बैठा हो तो उसकी वजह से समाज में बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं। आप विचार करिए, दशरथ जी केकई से परेशान हैं कि उन्होंने उनके प्राण हरने वाला कार्य कर दिया है। क्या कार्य कर दिया है? भगवान राम को जंगल भेज दिया है। वो उनसे कहते हैं कि आपको कुछ भी चाहिए मांग लो, लेकिन भगवान राम को जंगल मत भेजो। ऐसी स्थिति में भी दशरथ जी केकई के लिए एक भी अपशब्द का प्रयोग नहीं करते। ये बातें तुलसीदास जी की रामायण में है, एक बार भी यहां पर मेंशन नहीं है पूरी किताब में कि उन्होंने इतना कष्ट देने वाली महिला के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग किया हो। आप विचार कीजिए, जिस पंक्ति में चर्चा की गई है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, जिस बात को लेकर विवाद हो रहा है, उस विवाद में नारी शब्द को ताड़ना देने की बात की गई है। यहां पर ध्यान से सुनिएगा, ढोल, ढोल बजाने वाला ढोल, गवार पशु, ढोल गवार शूद्र पशु और नारी, कहा गया है कि इन पांचों को सकल ताड़ना मिलनी चाहिए, यानी इनकी पिटाई होनी चाहिए। ऐसा तुलसीदास जी ने अपनी पंक्ति में लिखा है। जिस संदर्भ की चर्चा हो रही है वो सुंदरकांड का संदर्भ है, लेकिन यह बिल्कुल झूठ है। यह बिल्कुल झूठ क्यों है, मैं वही आपको प्रूव करने के लिए साक्ष्य देता जा रहा हूं। मैंने जैसा आपसे कहा शुरुआत में कि सुंदरकांड या पूरी की पूरी रामायण एक प्रबंध काव्य है और इसको लिखा इस प्रकार से गया है कि जो व्यक्ति अपने भाव व्यक्त करता है उसी की भाषा में बातें लिखी जाती हैं कि हीरो ने यह कहा, विलन ने यह कहा, एक्ट्रेस ने यह कहा। एग्जैक्टली तुलसी जी के द्वारा जब यह पंक्ति यहां लिखी गई है, वो तुलसीदास जी की पंक्ति नहीं है, तो फिर वो किसकी पंक्ति है? तुलसीदास जी ने तो लिखी है। अरे तुलसीदास जी ने उस समय जो क्षण है, जिस समय भगवान श्री राम प्रत्यंचा चढ़ाकर समुद्र से कह रहे हैं कि या तो मुझे मार्ग दे, मुझे जाने का रास्ता दे ताकि मैं लंका पहुंचूं, और अगर नहीं देगा तो मैं तेरे पानी को सुखा दूंगा, तब सामने बैठा समुद्र भगवान से क्या विनती करता है, वो पंक्ति उस समुद्र के द्वारा कही गई है। मैंने अगेन कहा आपसे, यहां भगवान राम ने क्या कहा, उनकी अपनी पंक्तियां हैं। सीता माता ने क्या कहा, उनकी अपनी पंक्तियां हैं। ऐसे ही समुद्र ने क्या कहा, वो पंक्तियां हैं जो समुद्र बोल रहा है। समुद्र कहता है भगवान राम से कि भगवान ढोल को, गंवार को, शूद्र को, पशु को, नारी को, इन्हें ताड़ना मिलनी चाहिए। ये स्थायी जो सिस्टम चल रहा है वो इस प्रकार का है। भगवान राम उसे करेक्ट करते हैं, नंबर एक। यानी कि यहां पर एक संदर्भ विशेष में यह पंक्ति लिखी गई है और भी इस पंक्ति में बहुत सारी त्रुटियां हैं। ताड़ने का अर्थ यहां पर पिटाई से नहीं है, यहां अध्ययन अध्यापन से है। आप पूछेंगे ढोल को कोई कैसा अध्ययन देगा? आपको अगर ज्ञान नहीं है तो आप ढोल नहीं बजा सकते। यह ढोल का लर्निंग ही है। गंवार जिसके अंदर दिमाग नहीं है, उस व्यक्ति से आप बुद्धिमानी पूर्वक ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। आपको उसके पागलपन का पता होगा तो ही आप उसके साथ बात कर सकते हैं कि इसको कैसे मैनेज करना है। अब कहेंगे ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, यहां पर साथियों जो शूद्र पशु नारी जो शब्द कहा गया है, असल में यह शूद्र पशु ये एक साथ यूज किया गया वर्ड है। शूद्र पशु को रुद्र पशु पढ़ा जाता है अवधी भाषा के अंदर, यानी एक ऐसा जानवर जो बिखर गया है, जो अनट्रेंड है। और जो रारी है वो असल में नारी बना दिया गया अवधी को हिंदी में ट्रांसलेट करते समय। रारी, रारी का मतलब भी उद्दंडी व्यक्ति है। और युद्ध पशु जिसको कहा गया है, असल में वो एक अज्ञान पशु है। अब लेकिन यहां पर जब ये पंक्ति की व्याख्या होने लगती है तो एक बवाल होने लगता है। क्या कि कुछ लोगों ने अपने ज्ञान के हिसाब से इसकी अपनी अपनी व्याख्या दे दी। ये जो व्याख्याएं है ना, असल में अगर आप कभी भी बैठ करके पढ़ने लगेंगे रामायण को, तो रामायण के अंदर एक पंक्ति और आती है, और वो क्या है? रावण युद्ध अजान कियो तब, नाग की फांस सबे सिर डारो। रावण युद्ध अजान कियो तब। अजान, अजान तो इस्लाम में होती है, ये अजान यहां कैसे आ गई? यहां पर भाषा के अंदर उस शब्द का मीनिंग अलग अलग निकलता है। यहां ताड़ना का अर्थ, ताड़ना का जो आज अर्थ है प्रताड़ना, वो नहीं है। अगर आपको थोड़ा भी हिंदी का ज्ञान हो तो हिंदी में अलग अलग शब्दों के अलग अलग मायने हैं, और इनको स्थापित करती हैं ये सब बातें कि जिस तुलसी की रामायण के अंदर भगवान राम अपने पिता के आदेश पर वनवास जाते हैं, वे ही भगवान राम से मिलने जब भरत के साथ माता केकई जंगल आती हैं और उनसे कहती हैं कि आप पुनः वापस चलिए, तब भगवान राम सबसे पहले उन्हीं के चरण स्पर्श करते हैं और उनसे अपना स्नेह याद दिलाते हैं। इसका अर्थ समझिएगा। अर्थ यह है कि उस तुलसी की रामायण में अगर महिलाओं के साथ कहीं पर भी एक बार भी दुराचार पूर्वक व्यवहार किया होता तो उस पूरी पंक्ति में, पूरी रामायण में कहीं तो दिखाई देता। जहां पर आपने पत्थर बनी देवी मां अहिल्या को हाथ लगाकर उनको उनके पापों से मुक्त कर दिया, माता ने मतलब अभी अहिल्या को, देवी अहिल्या को जो उन्होंने अपने हाथ से उनको स्पर्श करके वापस उन्हें पुनः अपने रूप में पहुंचा दिया। विचार करिए, जो व्यक्ति किसी शापित महिला को भी उनके शाप से मुक्त करने के लिए अपनी मर्यादाओं को क्रॉस करता है कि नहीं, किसी ने कहा आप वहां मत जाइए, ये शापित है, भगवान ने कहा नहीं, अगर नियति है कि मेरे हाथ से इनका उद्धार होगा तो मैं करूंगा। आप सोच कर देखिए, जो प्रभु श्री राम पूरी रामायण रामचरितमानस के अंदर महिलाओं के सम्मान के लिए निरंतर प्रयासरत रहे हैं। सोचिए, अपनी पत्नी के लिए जिस व्यक्ति ने, जब रामचरितमानस के अंदर आप लंका कांड पढ़ रहे हैं, आप जान रहे हैं कि माता सीता का अपहरण हुआ है और प्रभु श्री राम सीता माता को लेने के लिए लंका में जाकर युद्ध कर रहे हैं। यह पूरी प्रक्रिया एक नारी के सम्मान की ही तो है। असल में एक धारावाहिक बना इसके ऊपर कि प्रभु श्री राम असल में सिया के राम थे, क्योंकि असल में नारी सम्मान के लिए ही पूरी रामायण रची गई है। जहां दशरथ जी ने